Hello students, my name is Sahil Ahmed and in today's class we will be discussing special mechanisms of reproduction. सबसे पहले एपोक्सिमिस देखेंगे क्या है और उसके बाद पॉलीएम्ब्रायोनी. So what do you understand by apomixis? Apomixis है क्या? So it is the mode of asexual reproduction. It is the phenomenon of asexual reproduction that imitates sexual reproduction, that mimics sexual reproduction. ये एक phenomena है asexual reproduction का. So सबसे पहले हमने ये समझा एपोमिक्सिस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनोमेना है दैट इमिटेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये इमिटेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. इट मींस दैट एपोमिक्सिस जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. पहली बात हमने ये जानी. बाय द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, जैसा कि हम लोग को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है. मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज करते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, उसके बाद ही एम्ब्रायो डेवलपमेंट और उसके बाद एक नया प्लांट ग्रो करता है. ठीक है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी प्लांट्स होते हैं ज्यादातर मैक्सिमम के सीड्स फॉर्मेशन होते हैं. बट एपोमिक्सिस में क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये इमिटेट करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और सीड फॉर्मेशन करता है. ठीक है. सो अब हमने देखा एपोमिक्सिस क्या है. अब हम लोग ये जानते हैं कि ये आखिर सीड फॉर्मेशन करता कैसे है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का फ्यूजन नहीं हो रहा है. हम लोग वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स देख लेते हैं. ये जो सीड्स फॉर्म होते हैं हम इन सीड्स को कहते हैं एपोमिक्टिक सीड्स. इन सीड्स को हम लोग कहते हैं एपोमिक्टिक सीड्स. अब हम लोग देख लेते हैं किस तरह से ये एपोमिक्टिक सीड्स फॉर्म होते हैं. इसमें एपोमिक्सिस में दो तरह से सीड फॉर्मेशन होता है. पहला है डिप्लॉयड एग. हमें पता है कि हैप्लॉयड एग और हैप्लॉयड मेल गैमेट एंड हैप्लॉयड फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं. ठीक है. और उसके बाद ही एक नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है, वो ग्रो करता है. बट एपोमिक्सिस के केस में क्या होता है, जो एग होता है वो डिप्लॉयड स्टेज में ही रहता है, वो माइटोसिस के जरिए. यहां देखो, यहां एपोमिक्सिस में जो एग है वो स्किप कर देता है मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को. ठीक है. मियोसिस और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को यहां पे स्किप कर रहा है. ये माइटोसिस के थ्रू डिविजन्स करता है. डिविजन्स करके ये जो डिप्लॉयड एग है ये सीड बनाता है. ठीक है. एक तरीका हो गया ये, और दूसरा तरीका है न्यूसेलस. हमें पता है ये जो फीमेल पार्ट है ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है. ठीक है. ये ओव्यूल का जो सेंटर वाला पार्ट है इसी को हम लोग न्यूसेलस कहते हैं. ये जो न्यूसेलस है डिप्लॉयड होता है, ये डिविजन्स करता है. डिविजन्स करने के बाद ये एम्ब्रायो बनाता है. ठीक है. एम्ब्रायो बनाने के बाद ही सीड फॉर्मेशन होता है. तो हमने देखा पहला वे क्या है, डिप्लॉयड एग से सीड बना रहा है, दूसरा न्यूसेलस से ये डिविजन्स करके न्यूसेलस बना रहा है. ठीक है. अब आपने जान लिया एपोमिक्सिस क्या है, किस तरह से डेवलपमेंट होता है, ये जान लिया. अब हमें एग्जाम्पल्स जानना भी बहुत जरूरी है. ठीक है. सो एपोमिक्सिस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. मैंगो. ठीक है. मैंगो में मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है. मैंगो का जो फॉर्मेशन है वो एपोमिक्सिस के थ्रू ही होता है. ठीक है. और कुछ सिट्रस फ्रूट्स. ओके. सिट्रस फ्रूट्स में भी ज्यादातर एपोमिक्सिस पाया जाता है. तो ये तो हो गई एपोमिक्सिस की बात. ठीक है. अब हम लोग डिस्कस करते हैं पॉलीएम्ब्रायोनी के बारे में. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीएम्ब्रायोनी? तो जरा हम इस वर्ड पे, इस टर्म पे गौर करेंगे तो हम ये पाएंगे एम्ब्रायो है. इसमें एम्ब्रायो का मतलब हमें पता है फर्टिलाइजेशन के बाद जो चीज हमें मिलता है प्रोडक्ट, उसको हम लोग एम्ब्रायो कहते हैं. ठीक है. और पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली मीन्स मेनी. ओके. सो ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो इन अ सीड. एक ही सीड से, यानी कि जो मान लो एक फर्टिलाइज्ड एग है उससे ही दो या दो से ज्यादा एम्ब्रायो डेवलप हो रहे हैं, तो उस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं पॉलीएम्ब्रायोनी.
ठीक है। सो अब हम लोग देख लेते हैं वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉली एम्ब्रायोनिक सीड्स, किस तरह से पॉली एम्ब्रायोनिक सीड्स फॉर्म होते हैं। अब देखो बच्चों, हमें यह तो समझ में आ गया कि पॉली एम्ब्रायोनिक क्या है। अब हम लोग समझते हैं वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पॉली एम्ब्रायोनिक सीड्स, किस तरह से पॉली एम्ब्रायोनिक सीड्स फॉर्म होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सो पहला तरीका क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेल्स लाइक सिनर्जिड्स, न्यूक्लियस इंटीग्यूमेंट्स इनटू एन एम्ब्रायो। जो भी सिनर्जिड्स के सेल होते हैं, न्यूक्लियस के सेल्स होते हैं, आउटर इंटीग्यूमेंट्स, इनर इंटीग्यूमेंट्स, ये सारे किसके पार्ट्स हैं। अगर आपने मेरा ओव्यूल वाला वीडियो देखा है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये मैं किन पार्ट्स की बात कर रहा हूं। न्यूक्लियस, आउटर इंटीग्यूमेंट्स, इनर इंटीग्यूमेंट्स, ये सारे क्या है, डिविजन्स करते हैं और डिविजन्स करके एम्ब्रायो बनाते हैं। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रायो, एक से ज्यादा एम्ब्रायो बनाने से भी क्या है, पॉली एम्ब्रायोनिक सीड्स फॉर्म होते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एग, एक एग से ज्यादा एग्स अगर फॉर्म होते हैं तो उसके वजह से भी क्या है, पॉली एम्ब्रायोनिक सीड्स फॉर्मेशन होता है। पॉली एम्ब्रायोनिक सीड्स का एग्जाम्पल है ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज सबने खाया है। तो हम लोग क्या पाते हैं ऑरेंज में, मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं। सो जब हम लोग ऑरेंज खाते हैं तो ऑरेंज के अंदर क्या है, ये छोटे छोटे कार्पेल्स होते हैं, ठीक है, क्या है, ऑरेंज के अंदर ऐसे कार्पेल्स होते हैं और इसके ऊपर का जो छिलका होता है इसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। जब हम इस छिलके को उतार देते हैं, ठीक है, इस छिलके को उतारने के बाद ये जो एक सिंगल पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, ठीक है। ये जो कार्पेल है, ये इसके अंदर बहुत सारे कार्पेल्स हैं और ये सारे क्या हैं, ठीक है, ये जो फ्रूट हम लोग खा रहे हैं, ये कार्पेल्स हम लोग खा रहे हैं, ये क्या है, ये एक कार्पेल एक एम्ब्रायो है। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ पॉली एम्ब्रायोनिक सीड, ठीक है। पॉली एम्ब्रायोनिक की वजह से ही ये जो ऑरेंज में इतने सारे कार्पेल्स हमें देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।